राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी एक कृष्ण भक्त की है जो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भगवान में इतनी आस्था थी कि उन्होंने अपनी सारी परेशानी भगवान पर ही छोड़ दी थी। और भगवान स्वयं नहीं आते हैं, वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारी सहायता जरूर करते हैं। वो कहते हैं ना, जहां आस्था वहीं रास्ता। पंडित श्याम सुंदर जी हमेशा कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते थे। वह दिन भर कृष्ण के सिवा किसी का नाम नहीं लेते थे। वो एक मंदिर के पुजारी थे। वहां से जो उन्हें मिल जाता मंदिर से, उसी में खुश हो जाते। लोग उनसे कहते, पंडित जी तुम लोगों से कुछ मांगते क्यों नहीं? तो श्याम सुंदर जी कहते, मुरली वाले मुझे सब कुछ देते तो हैं, तो मैं किसी से क्यों मांगू। लोग उन्हें कृष्ण का दीवाना भी कहते थे। उनकी बेटी की उम्र ब्याह के लायक हो गई थी। उनकी पत्नी रोज उनसे कहती, बेटी ब्याह के लायक हो गई है, तुम्हें कोई चिंता भी है? श्याम सुंदर कहते, मैं क्यों चिंता करूं? चिंता करने के लिए कृष्ण बैठे हैं ना, उनको जो करना होगा करेंगे। उनकी पत्नी चिढ़कर कहती, तुम्हारे कृष्ण भगवान घर बैठे रिश्ता भेज देंगे कि राजकुमार आकर बेटी का हाथ मांग कर ले जाएगा? अरे महाराज, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो कोशिश करते हैं। श्याम सुंदर कहते, जब मैंने मुरली मनोहर से कह दिया है, अब उनसे ऊपर कौन है भला बताओ? उनकी पत्नी भड़क उठती और कहती, मेरे भाई ने एक लड़का देख रखा है, तुम कल ही वहां चले जाओ और आज पैसे की व्यवस्था कर लो और कल जाना ही होगा। श्याम सुंदर कहते हैं, अब मैं किससे पैसे मांगूं? सभी तो हमारी तरह हैं, सभी गरीब हैं। उनकी पत्नी कहती है, तो ठीक है, अपने मुरली मनोहर से कह दो कि शहर के सबसे बड़े आदमी पंडित दीनदयाल शर्मा के लड़के से शादी करवा दे आपकी बेटी की। श्याम सुंदर कहते, कृष्ण की इच्छा होगी तो वह भी हो सकता है। उनकी पत्नी कहती है, हे भगवान, कैसा निकम्मा पति दे दिया है जो कुछ करना नहीं चाहता, सिर्फ सब कुछ मुरली मनोहर के ऊपर डाल देता है। श्याम सुंदर समझ गए कि अब घर में रुके तो पता नहीं कितनी बातें और सुनने को मिलेंगी। इससे अच्छा है मंदिर में जाकर बैठता हूँ। वह मंदिर जाते हैं। उनकी पुत्री श्यामला कॉलेज में पढ़ रही थी। ट्रस्टी का ही मंदिर होने की वजह से उसकी पढ़ाई मुफ्त में हो रही थी, वरना तो उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। श्याम सुंदर जी सोचते हैं, कल जाना तो पड़ेगा, वरना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। पर पैसे किससे मांगूं? वह कृष्ण की मूर्ति की ओर देखकर कहते हैं, क्या प्रभु, आप भी मुझे रोज ताने सुनवाते हो, ये आपको अच्छा लगता है क्या? श्याम सुंदर जी कृष्ण जी को अपनी समस्या सुना ही रहे थे कि तभी वहां पर मंदिर के ट्रस्टी आ जाते हैं और कहते हैं, पंडित जी मुझे अपने घर के लिए एक कृष्ण की मूर्ति लेनी है। मैं चाहता हूं कल आप मेरे साथ शहर चलो, वहां से मूर्ति लेकर आएंगे। पंडित जी का आधा कार्य तो हो गया, क्योंकि उन्हें भी तो उसी शहर में जाना था बेटी के लिए रिश्ता देखने, जो उनकी बीवी के भाई ने लड़का बताया था। पंडित जी ने सोचा, ट्रस्टी के साथ चला जाऊंगा तो ये मुझे शहर में छोड़ देंगे, वहां मैं इनको मूर्ति दिलवा कर लड़का देखने चला जाऊंगा। अभी ये व्यवस्था हो गई है, आतिवार आने की व्यवस्था भी कृष्ण कन्हैया लाल कर देंगे। अगले दिन सुबह सुबह कई पैकेट मिठाई के मंदिर में चढ़ावा आ गया था। पंडित जी ने उसमें से ही 2 डब्बे मिठाई के अपने थैले में रख लिए। वैसे भी मंदिर के चढ़ावे पर उनका ही तो हक होता था। ट्रस्टी के साथ वो शहर पहुंच जाते हैं और मूर्ति की दुकान में मूर्ति देखने लग जाते हैं। ट्रस्टी को एक मूर्ति बहुत पसंद आती है और वो मूर्ति श्याम सुंदर दास जी को भी बहुत अच्छी लगती है। वो अपने मन में सोचते हैं, आहा कितनी सुंदर मूर्ति है मेरे मनमोहर की, ऐसी मूर्ति मेरे घर में भी होती काश, पर यह बहुत महंगी है, मैं इसको नहीं ले पाऊंगा। मूर्तिकार उनसे कहते हैं, मूर्ति को पूर्ण रूप से तैयार होने में कुछ समय लगेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ट्रस्टी सोचते हैं कि उनका एक मित्र यही तो रहता है, क्यों ना उससे मिलाऊं। पंडित जी से भी कह देता हूँ, साथ चलते हैं। पंडित जी मैं जोगी नगर में अपने मित्र से मिलकर आता हूँ, क्या आप साथ चलेंगे? श्याम सुंदर खुश हो जाते हैं, उन्हें भी तो वहीं जाना था। वह कहते हैं, जजमान यदि बुरा न लगे तो मेरे भी एक परिचित वहीं रहते हैं, मैं उनसे मिल लूंगा। ट्रस्टी खुश होकर कहते हैं, तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आते समय वहीं से ले लूंगा। श्याम सुंदर जी लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर लड़के वालों का मुंह दहेज के लिए खुल जाता है, जिसे सुनकर पंडित जी वहां से उठ खड़े होते हैं और घर के बाहर आ जाते हैं। तब तक ट्रस्टी भी गाड़ी लेकर वहां आ जाते हैं। दोनों मूर्तिकार से मूर्ति लेकर निकल पड़ते हैं अपने गांव के लिए।
पंडित जी घर आकर अपनी बीवी से कहते हैं, सुनती हो, लड़के वाले तो बड़ा दहेज मांग रहे हैं। अब उनकी पत्नी लगी उनको सुनाने, हाँ तो करते हो कुछ है क्या आपके पास? कुछ हो तो दहेज देकर भी शादी कर ली जाती है अगर लड़का अच्छा हो तो, पर फूटे कर्म, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बीवी के इतने ताने सुनकर पंडित जी बिना कुछ खाए पिए मुरली मनोहर से शिकायत करके सो जाते हैं। अगले दिन पंडित जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो सुबह मंदिर जाकर आरती करके चले आए थे घर। सुबह सुबह उनके घर एक आदमी आते हैं जो देखने में बहुत साधारण कपड़ों में थे, पर चेहरे से रोबदार लग रहे थे। वह पूछते हैं, श्यामला का घर यही है? श्याम सुंदर उन्हें देखते ही कहते हैं, जी हाँ यही है, मैं उसका पिता पंडित श्याम सुंदर दास हूँ। बताइए क्या हुआ, कुछ गलती हुई क्या हमारी बिटिया से? वह थोड़ी चंचल है। वह व्यक्ति कहता है, पंडित जी सारी बातें यहीं कर लेंगे या फिर भीतर घर में भी बुलाएंगे? पंडित जी थोड़ा झेप जाते हैं और कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ बंधुवर, आपको पहचानता नहीं हूँ, इसलिए आने के लिए नहीं कहा। कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, आपका स्वागत है। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भगवान, कुछ चाय पानी की व्यवस्था करो, सुबह सुबह प्रभु ने अतिथि देव को भेजा है। वह व्यक्ति बोलते हैं, आप तो कान्हा ट्रस्ट मंदिर के पुजारी है ना? पंडित जी कहते हैं, ठीक पहचाना आपने, वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ दिया है प्रभु ने, बस बिटिया का ब्याह और हो जाए तो गंगा नहा लेंगे। घर आए व्यक्ति ने पूछा, आपने कोई लड़का देखा है? पंडित जी कहते हैं, रिश्ते तो बहुत देखे हैं, पर हर कोई दहेज मांगता है और मैं साधारण सा पुजारी हूँ, किसी से कुछ मांगता भी नहीं, तो कहाँ से लाऊं? अब प्रभु पर छोड़ रखा है सब कुछ। उनकी पत्नी चाय लेकर रखकर नमस्कार करती है और कहती है, भाई साहब, जिंदगी भर कान्हा की पूजा करते आए हैं, 24 घंटा उन्हीं का नाम जपते हैं, पर कमाई के नाम पर जो ट्रस्ट थोड़ा बहुत दे देता है उसी से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता है, चढ़ावा भी तो सभी को बांट कर आते हैं। पंडित जी कहते हैं, अरे भगवान, कम से कम अतिथि के सामने तो हमें उल्हाना मत दिया करो। क्या कमी छोड़ रखी है हमारे कान्हा ने? सब कुछ तो है, जो जीने के सुख साधन होते हैं वो सब हमारे पास है। वह अतिथि कहते हैं, भाई मैं तो यहाँ श्यामला से मिलने आया था, वह कहाँ गई है? पंडित जी उनको चौंक कर देखते हैं और कहते हैं, आज सुबह से श्यामला मंदिर में ही है, वहीं से कॉलेज जाएगी। यदि उनसे कोई गलती हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं, कृपया क्षमा कर दे। वह कहते हैं, नहीं पंडित जी, वह गलती कैसे कर सकती है? मैं उसे प्रतिदिन अपनी बैल्कनी से देखता हूँ। मेरे घर के सामने सिग्नल पर वह रोज अपनी साइकिल किनारे लगाकर पहले अंध बच्चों का रास्ता पार कराती है, फिर वहां स्थित सभी कोठियों के लिए नल से पानी लाकर देती है, और यह सारे काम वह बड़ी प्रसन्नता से करती है। तो मैंने सोचा, यह लड़की जिस घर में बहू बनकर जाएगी उनका कितना ख्याल रखेगी। तब मैंने अपने मन में विचार किया, तो क्यों न इसको अपने घर की बहू बनाया जाए। फिर मैंने उन अंध बच्चों से उसके बारे में जानकारी ली। उन्हीं बच्चों ने मुझे बताया था कि आप कान्हा ट्रस्ट मंदिर के पुजारी हैं, और आपको ढूंढता ढूंढता मैं यहाँ आ गया। मैं पंडित दीनदयाल शर्मा हूँ और आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मुझे सिर्फ एक साड़ी में बेटी की विदाई करनी है और कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, वह तो कान्हा में लीन हो जाते हैं। पंडिताइन यह सुनकर हतप्रभ रह जाती है। पंडित दीनदयाल शर्मा कहते हैं, क्या हुआ, आप लोगों को रिश्ता पसंद नहीं आया? अरे भाई, मैं भी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूँ आप लोगों की ही तरह। इस पर पंडिताइन कहती है, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, मैं तो इनको रोज ताना मारा करती थी कि तुम कृष्ण भक्ति में लीन रहते हो। क्या कृष्णा जी पंडित दीनदयाल शर्मा के यहाँ हमारी बेटी का रिश्ता करवा सकते हैं? और प्रभु कृष्ण ने तो उसे सच कर दिया। वह भी खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। पंडित जी की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से होती है, क्योंकि जैसे ही उनके ट्रस्टी को पता चलता है कि पंडित जी की बेटी की शादी है, तो शादी का पूरा खर्च ट्रस्ट उठाता है, और मेहंदी, हल्दी, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं वही करते हैं। और पंडित जी की बेटी बहू बनकर बड़ी धूमधाम के साथ अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में भी श्यामला का बहुत भव्य स्वागत होता है। पंडित दीनदयाल शर्मा का परिवार भी ऐसी बहू पाकर निहाल हो गया था, और उनके बेटे को भी श्यामला बहुत पसंद आई थी। तो इस तरह एक भक्त की भगवान ने लाज रखी और उसे हर कष्ट से उभार दिया। भगवान अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं होने देते हैं, किसी न किसी माध्यम से उनकी सहायता करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और अपना समर्थन हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखे। भगवान सबके अन्न धन भंडार भरे रखे, सबके घर में सुख शांति रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। राधे राधे।